और हमाओ तो भैया जो मान वो है कि अगर व्यर्थ ने होए तो अर्थ ने बचे, व्यर्थ ने होए तो अर्थ ने बचे। कैसे? कथा हो गई अर्थ, अब बीच के चुटक लाया है व्यर्थ, मनु कहने पर है, ऐसे कहने पर है। अबे हमें तो भैया केरा ले आए, केरा ले आए थे, कहाँ धारदा है, इतना ही रखे ना, एक उठा दियो और शास्त्री जी हम दे दियो। मनसो हो रहा मुझे कहते जो अच्छो महाराज है, हम पागल हैं। अब पहली विराज 2-3 दिन में जान जे हो। एक केला को देखो जो छिलका क्या है व्यर्थ, वो भीतर एक एक छुपो है अर्थ। तो जब जे केरा जहां से खरीदे गए जो छिलका उतई काय नहीं फेंक दो, इतनी वजन इतने तक काय ले आए उतई छील के फेंक देते। भाई फेंकने तो इतने भी है, एक अब को कुछ नहीं होने, भाई जे को खे है सुले माय फेंक दे। तो जब केरा लाए थे उतई छील छील फेंक देते, वजन कम हो जाती। पर अगर उते जे छिलका फेंक दाए होते तो केला सलामत इतने तक आ जातो। तो माने व्यर्थ को छिलका, अर्थ को केला तेनो बचा के ले आओ कि नहीं ले आओ। बस यही कथा का सार है। लेकिन बाल बच्चे को दे जो खा ले बेचार, ले खा ले मंच के नीचे तुम्हारी गठगाई। और केला है अर्थ, पर व्यर्थ का छिलका ही अर्थ रूपी केले को बचाकर यहाँ तक लाया है। तो श्रोता कैसा हो? जैसे सूप स्वभाव। आपको तो सार ग्रही बनना है, बेकार ग्रहण नहीं करना है। सार को ग्रहण करो तो श्रवण मनन चिंतन और फिर बीच पथरिया में शंकर जी पांव पल्ले में दुनिया जान जे के राम आए। अच्छा राम जी बोले तुम्हें जुआ लग रहा हो, तुम हमें प्रणाम कर ले, सुमाओ लीला को भेद खुल जे, सब समझ जे। शंकर जी बोले समझ जे। राम जी बोले तो एक काम करो, जब पथरिया भर के समझ है, जब समझ है, तुम खाली अपनी घरवारी को समझा दे तो हम तुम्हें जान जाए कि हम भगवान आए। तेरे दुनिया में जो सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है जो दुनिया में आदमी अपनी घरवारी को नहीं समझा सका। 4 काम जे को पथरिया में कर ले, सो हाथ उठा दियो। हम आओ जो मोबाइल या घड़ी जो 4 अंगूठियों की कहाँ ही शाम को वक्त है, उठा ले जुल्ले हाथ उठा दियो। 4 काम है हमारे, अंगूठी भी या हाथ की माला, तब इसका पेरें जा भी दे दे पथरिया से खुश हैं। जे को 4 काम कर दे सो हाथ उठा गयो। आध घंटा के लाने हाथी को ओली में बैठाने हैं, आध घंटा के लाने हाथी को ओली में बैठाने हैं, को बैठा रहो मार जाओ। मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलवाने हैं, है टेलर पथरिया में। चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाने और घर की घरवारी को समझाने। एक हाथ नहीं उठने कठिन काम है। हम तो हम से सोचत रहे भज्जा, मैंने समझा था 50 जिले 22 साल हो गई, और जब हम घरे जाते हैं सो हम समझ जाते। को कल में पढ़ रहा हूँ जैसी तुम कहो पंडिताइन, तेरी मनु रिकॉर्डिंग चल रही नहीं ना, हमारे घर सुन ले में सुअर भाव है तो काट दी गुरु भैया है। ध्यान रखी महाराज के हो जजमान समझा सकत नहीं समझा सकत, देखो भी कर अरे दादा तना कैमरा करियो और जजमान को कहूँ कह दी समझा दे, वो नहीं समझा सके। अरे कल महाराज जी कल भोजन कर भी बैठे रात में, महाराज जी के लगे आप हमारी तरफ काय देख रहे थे जब घर की चर्चा हो रही थी। सो मैंने कही काय के लगे हमारे तो है ही नहीं, तुम हमसे पूछा तो हमने कही जा तो गलती हो गई, हमें रात में भोजन कर वो मुश्किल होगा। इतनी हंसी भरी, हम रात में बिस्तरा में हंस रहे। कह लगे आप कल हमने कुछ बात पूछ ली थी महाराज जी से, शास्त्री जी से कही जैसे गुरु जी से कहती को हमसे न पूछे। शास्त्री जी हमसे कहने लगे कि महाराज जी कह रहे थे कि हमसे न पूछू करे कछ। हमने कही काय कह लगे भाई हमसे जा पूछ रहे थे घर गृहस्थी का आहुत, कह लगे मुझे का पता का आहुत। क्षमा करियो महाराज जी, भी तो आनंद की बातें हैं, हंस ले भगवान करे। हम आओ एक ही उद्देश्य रे भैया प्रसन्न। सती और शिव गए, कथा तो आप जानत हो, भाव तो फिर जितने का उतने लगा जाओ। सती को शंखा हो गई, ब्रह्म पे कितनी शंखा हुई? 8। रामायण प्रेमी ध्यान देना, 8 शंखाएं करी सती ने राम जी पे। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अवेद, सो की देह दर होए नर जाहि न जानत वेद। सती को 8 ही शंखाएं काहे भाई? ऐसे भाई देवताओं ने लव घट और पहुंचे कैलाश, पार्वती बैठी थी, बोले काहे? देवता बोले माता जी भोलेनाथ कहाँ हैं? बोले भीतर बैठे। बोले काहे? बोले तो समुद्र मंथन होने लगो सो जो जहर न करो है। पार्वती बोली हमारे घर वारों में लो, हमारे घर वाले को। देवता बोले कि देखो ऐसो है कि सियानों से चालू हो तो सब काम, जैसे बोला चला में तेरे बिड़ी की सिगरेट की न करे,
तो पहले लड़को तरफ नहीं ले जाई जाए, वो पहले सियानो तरफ। सो पार्वती बोले यही खुद खानो मोरो घर बारो सियानो जहर को। शिव जी बोले लाओ, अगर मेरे जहर पीने से समाज का, सृष्टि का रक्षा होती है तो मैं जहर पीने को तैयार हूं। इसीलिए किसी अच्छे विचारक ने कहा है कि सम्मान से जहर पीना पड़े तो पी लेना, और अपमान का अगर अमृत मिल जाए तो ठोकर मार के भग जाना। सम्मान का जहर अच्छा है और अपमान का अमृत बेकार है, और प्रमाण दोनों हैं कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पियो सो राहु कटा दो शीश। अब शिव ने जहर तो ले लिया, ध्यान से सुनना, मुंह में, देवता चले गए। शंकर जी ने सोची या तो गड़बड़ हो गई यार। बोले काहे? बोले मुंह में जहर राख नहीं सकत। क्यों? क्योंकि मुंह में मेरे राम जी का नाम है, उनको तकलीफ होगी। क्या करें? गटक जाएं? गुटक भी नहीं सकत। काहे? जो स्वरूप बस शिव मन माही, सीताराम जी का दरबार हृदय में। अब शंकर जी ने सोची जहर मुंह में रख नहीं सकत, उगल सकत नहीं, क्या करें? शंकर जी ने सोची कंठ में रखें। अब कैसे सद जे कंठ में? तुम साध के देखो पानी, अरे नालिया है बीच, सटक में कैसे पानी रुक जे? इत कछु आधार तो हो रोक बे। राम जी ने सोची हमारी इतनी चिंता हमारे भोले बाबा है कि न मुंह में जहर रख रहे न हृदय में। तो शंकर जी के हृदय में कौन बैठे हैं? राम। और विष मुंह में है विष। तो शंकर जी ने विष गुट को विष चलो नीचे खो, और राम जी नीचे से चले ऊपर खो, और गरे में आके दो ही मिल गए। विष और राम मिला दे का बन जाए विश्राम। भगवान शिव के जीवन का विश्राम हो गया। अब राम ने कहा भोलेनाथ, आज के बाद आपकी नाभि तुड़ी से राई के दाने के 10वें अंश जितना जहर रोज निकलेगा। शिव जी की नाभि से जहर निकलता है। शिव जी को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, जैसे कोई जल जाए तो ठंड में उतनी तकलीफ नहीं हो जितनी गर्मी में होते जले की। बैसाख के महीने में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, शिव जी को असहनीय पीड़ा होती है। इसलिए शिव भक्त अपने अपने आंगन में एक तिकोड़ी बना के, मटका में छेदों करके, रुई लगा के रख देते हैं। एक एक बूंद जल पिंडी पे गिरत है, काहे? शंकर जी को शांति मिलत। एक बात चल रही, बिजिया क्यों लगाई जाती है? बिजिया बड़ी ठंडी होती है। कभी अनुभव करना, अगर जल जाओ तो थोड़ी सी भांग गीली करके उस जख्म पे रख लेना, तुरंत आराम मिल जाएगा। तो भगवान शंकर के पूरे शरीर में वो विष की जलन होती है, इसलिए भगवान शंकर के शरीर में भस्मी लगाई जाती है, भांग लगाई जाती है। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं बिजिया स्नानम समर्पयामि। भगवान शंकर भांग नहीं पिए, गंजेड़ी नहीं। कई लोग कहते हैं शिव जी को हरदी नहीं चढ़त, है ना, कई आदमों के मत हैं। अब आज अच्छी रही कि सब विद्वान